मोदी जी ये बोल रहे कांग्रेस वाले ये बैकवर्ड्स लोगों की उनके फायदे के लिए, शेड्यूल कास्ट के फायदे के लिए, ट्राइब के फायदे के लिए वो लोग सारे लोगों का एक्सरे कराना चाहते हैं। क्या एक्सरे भाई? उनके घर में सोना कितना है, जमीन कितनी है, नौकरी कितने है? अरे वो तो सेंसस है। बैकवर्ड क्लास के लोगों की स्थिति बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो सेंसस करने का हम इसमें कहा है। उसको भी उन्होंने मजाक उड़ाया। यहां तक कहा कांग्रेस वाले तुम्हारे मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। कहा या नहीं कहा? ऐसा अगर प्रधानमंत्री और 5 साल रहेगा, देश का पूरा बर्बाद करके जाएगा। और हमेशा यही कहता है मोदी कि भाइयों, मैं तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं तो कहता हूं सबका साथ तो लेता है, विकास कभी नहीं किया, सबका सत्यानाश किया। क्योंकि नोटबंदी किया, कोविड में किसको मदद नहीं किया, और कोविड में जो लोग इंजेक्शन्स लिए आज फिर परेशान हैं। वो लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औषध में डिफेक्ट है। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है, और बार बार यही कहते ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया। नहीं भाई, कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे, अभी भी लूटते रह रहे हो, और सब लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे, गरीबों को क्या दे रहे? हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? क्या किसी के जबरदस्ती टैक्स लगा के, ईडी और इनकम टैक्स को उपयोग करके लोगों को जेलों में डाला? तो भाई वो बीजेपी का अगर आपके पास आए घर घर तो आते नहीं, उनके पास बैठे जगह बटन होता है, दबाते रहते हैं। जब आएंगे तो पूछो जो काम हम 55 साल में गरीबों के लिए किए थे, आप क्या किए थे मुझे बोलो। ये पूछना चाहिए। हम जो किए नरेगा का काम और उनके दाम को बढ़ाने का, मजदूरी बढ़ाने का काम हमने वायदा किया है। 400 रुपए प्रतिदिन हम देंगे। जिसके बच्चे ज्यादा है उनको, अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। मैं एक बचा, मेरे पिताजी जो खेत में काम करते वो 2 ही बचे। तो इसलिए मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे बेटा तू एक ही है मेरे लिए संतान, अगर ऑपरेशन गलती से कर लिया मैं मर जाता हूं बोले, मेरा संतान ही खत्म होता। मैं जी रहा हूं तुम्हारे संतान देखने के लिए। तो गरीबों के पास तो संतान होते ना, पैसे नहीं होते हैं, लेकिन तुम मुसलमाना का नाम ही क्यों लेते हो? मुसलमान अपने जगह पे है, इस देश के ही है। तो मैं भाइयों आपको इनके गुमराह में मत आओ। देश बनाना है, सबको लेके बनाना है, इनके जैसे देश को तोड़ने का नहीं।
राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। कोई चला बीजेपी में? चला कोई? भाषण देने में मशहूर है वो लोग। मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने चला, बस से, पैदल से उन्होंने चला। आप चले कोई? आप बोले तो आप नहीं, बीजेपी वाले चले कोई? नहीं। और भाषण तो ऐसा करते। ये रिसेंटली है, इधर इधर की बात है। लेकिन आजादी के वक्त भी ये लोग कहीं भी दिखते नहीं थे। ये सब गपचुप ब्रिटिशरों का काम करते थे, नौकरी करते थे। कोई इनके घर में कोई एक साधारण व्यक्ति भी देश के लिए मरा नहीं। ये बड़े बड़े बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे अगर हम देश को आजादी नहीं दिलाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर इस देश में डेमोक्रेसी को कायम नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर अगर देश के लिए अच्छी संविधान नहीं बनाते, तुम कहां रहते थे? मोदी जी, आप जिंदा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो कांग्रेस के वजह से है, क्योंकि हमने इस प्रजातंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, गरीब लोगों की मदद की। जिस देश में एक दाना नहीं रहता था, अमेरिका से लाके खिलाते थे। लेकिन अब हरी क्रांति होके सब लोग आज पेट भर के खाना खा रहे हैं।